मैं कुमार विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, स्टार टेक्निकल साइंटिस्ट। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी कोई ईड़ा या पिंगला नाड़ी चलती है तो उसमें 5 अलग अलग एलिमेंट चलते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 एलिमेंट चलते हैं। उनका एक टाइम फिक्स होता है। पहले तो क्या होता है कि आपने पहचानना कि आपकी नाड़ी कौन सी चल रही है, थोड़ा काम आसान भी हो गया। अब इसका सेकंड एलिमेंट आता है कि उस नाड़ी में कौन सा एलिमेंट चल रहा है। अगर आप ये और पहचान लिया तो आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को बहुत ही बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, नेगेटिव चीजों से बच सकते हैं और अपने लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ अपने नाड़ी को उसके अनुकूल बनाकर अपने जीवन में जो शुभ काम है वो ज्यादा से ज्यादा आपकी घटनाएं घटें, उसको आप कैसे कंट्रोल करें वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हमारे 5 तत्व चलते हैं। आकाश सबसे ऊपर, फिर वायु, वायु से अपना अग्नि बनी, अग्नि से जल बना, जल से पृथ्वी बनी। तो ये 5 तत्व चलते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमारा जीवन खत्म हो जाता है तो लोग कहते हैं पंच तत्वों में विलीन हो गया। तो उसका पर्पज क्या है कि जो अलग अलग एलिमेंट है, आपका जो पृथ्वी था मिट्टी में मिल गई, अग्नि में मिल गई, पानी में चला गया, और आपका वायु में मिल गई, और जो आकाश तत्व बचता है, आकाश तत्व स्पेस है। स्पेस जो खुले में रहता है वो हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब आकाश तत्व का सबसे इम्पोर्टेंस क्या है कि ये सबसे कम होता है हमारे लाइफ में, सबसे कम समय चलता है, और इसकी जो की सबसे कम होती है उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। तो इसका बताऊं कि हम जो जैसे घरों में रहते हैं, तो घरों में हम एक्चुअली घरों में नहीं रहते, हम खिड़की दीवारें होती है, दरवाजे होते हैं, उनमें नहीं रहते। हम रहते हैं कि उनके बीच में जो स्पेस होता है, स्पेस है, स्पेस की वजह से हम स्पेस में रहते हैं। स्पेस की वजह से जो हम बातें करते हैं, आवाज सुनते हैं, वो हम स्पेस की वजह से सुन पाते हैं। तो आकाश तत्व का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में, ये सबसे कम समय चलता है। तो आकाश तत्व चलता है 4 मिनट। 4 मिनट के बाद जल चलेगा 8 मिनट। 8 से फिर आपका अग्नि आएगा, अग्नि चलेगा 12 मिनट। 12 मिनट के बाद आपका आएगा वायु चलेगा 16 मिनट, और पृथ्वी चलेगा 20 मिनट। तो इस तरह से आपका 1 घंटा पूरा होता है। हर ये ईड़न पिंगला जो भी आपकी नाड़ी चल रही है उसमें ये 5 तत्व चलते चलते हैं। तो अब हमने पहचानना कि आपकी जो ईड़ा या पिंगला नाड़ी चल रही है उसमें कौन सा तत्व चल रहा है। और हमारी इंद्रियां 5 होती है, जीभ, आँख, नाक, स्किन, आपका कान। तो 5 इंद्रियों से हम देखते सुनते हैं। ऐसे ही हर तत्व होता है, उसके वही 5 गुण होते हैं। उसका रंग होता है, स्वाद होता है, गंध होती है, और उसका कलर होता है, और उसका टच होने से ये पांचों चीजों से हम पहचानते हैं। 5 एलिमेंट है, 5 ही हमारी इंद्रिय मानेगी, और 5 ही उस तत्व के गुण होते हैं जिसकी वजह से उन तत्वों को पहचाना जाता है। हमारा यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो तत्व से बना है। तत्व उसमें ट्रांसफर होते हैं, तत्व परिवर्तित होते हैं, और तत्व फिर दोबारा मिलकर नई सृष्टि की रचना करते हैं। तो इस तरह से चलता है। सबसे पहले आकाश का जन्म हुआ, आकाश से हमारी वायु बनी, वायु से फिर अग्नि बनी, अग्नि से फिर जन्म हुआ जल का, हुआ जल के बाद पृथ्वी का जन्म हुआ। इस तरह से हमारी सृष्टि चली, और वो तत्व है, तत्व अपना रूप बदलते रहते हैं, और रूप बदलने के बाद फिर सृष्टि मिल जाते हैं। फिर उसका पंच तत्व हमारा जैसे शरीर विलीन होता है, फिर दोबारा फिर हमारे लिए शुरू करते हैं। तो इस तरह से वो बॉडी प्रोसेस चलती रहती है। तत्व अपना रूप बदलते रहते हैं, रूप बदल के फिर उसी मूल रूप में आया था। तो ब्रह्मांड की रचना, जो ब्रह्मांड चलता है वो उसी उस पर चलता है। ब्रह्मांड हमें चलाता है, 800 करोड़ लोग हैं, अरबों जीव जंतु, उनको ये यूनिवर्स ही चलाता है। यूनिवर्सल एनर्जी चलाती है हमारे सबके अंदर। वही एनर्जी जो एनर्जी फ्लो करती है, उस एनर्जी की वजह से भावना आती है, हमारे विचार आते हैं, फीलिंग आती है। जो एनर्जी हमारे अंदर है, जो हमारे विचार है, हमारी फीलिंग है, वही हम दूसरों को ट्रांसफर करते हैं। जैसे हम एनर्जी फीलिंग ट्रांसफर करते हैं, वही एनर्जी हमें रिटर्न होकर वापस मिलती है। तो किसी भी एलिमेंट को पहचानने के लिए जो हमने 5 गुण बताया, उसका रंग से पहचानने, रंग के बाद उसका स्वाद होता है, स्वाद से उसकी गंध होती है, गंध से उसका छूना, टच, और उसके बाद उसकी साउंड ध्वनि। वही जैसे हमारी 5 इंद्रियां काम करती हैं, वैसे ही 5 जो पहचान होती है किसी तत्व की, फीचर है किसी भी तत्व को पहचानने के लिए। अब जो तत्व चलते हैं अलग अलग, उनको पहचानने की अलग अलग एक्सरसाइज है। अब मैं थोड़ी छोटी एक्सरसाइज बताऊँ, सिर्फ छोटी। लंबाई से कैसे पहचानते हैं, जैसे ये है एक, हम किसी का चेहरा दिखा रहे हैं, लंबाई से कैसे पहचाने की कितना तत्व है। तो लंबाई से आपने अगर किसी तत्व को पहचानना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे सांस की अलग अलग लंबाई होती है, हम नाक के पास अपना हाथ लेके जाएंगे। अगर आकाश चल रहा है तो 4 उंगल की गैप होगा, अगर वायु चल रही तो 8 उंगली का गैप होगा, अग्नि चल रही 4 उंगली का होगा, जल चल रहा है तो 16 उंगली का, पृथ्वी चल रही तो 12 उंगली का। ये 4 उंगली की पहचान क्या है, जैसे हाथ की उंगलियों की जो लंबाई होती है वो मैं ये करके बता रहा हूँ आपको। जैसे आपकी सांस चले तो आप क्या करेंगे, नाक के नजदीक उंगलियों को ले जाएंगे। तो जैसे आप देखेंगे, अगर आपकी आकाश चल रहा है तो 4 उंगली पे आपको महसूस होगा। फिर अगर उसका अगला एलिमेंट चल रहा है, वायु चल रही है, तो 8 उंगली पे महसूस होगा, 8 उंगली पे सांस आएगा। उसके बाद फिर अगर अग्नि चल रही है तो फिर 4 उंगली पे आएगा। फिर इसके बाद अगर जल चल रहा है तो नीचे तक आएंगे, उसका सांस होगा। तो अगर आपकी पृथ्वी चल रही है तो 12 उंगली। तो उंगलियों की लंबाई, ये गैप कितना है, ये धागे से नाप सकते हैं, उंगली के से नाप सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि इस समय आपकी नाड़ी में कौन सा एलिमेंट चल रहा है। अब इसका एक और तरीका, दूसरा तरीका बताता हूँ कि जो आपके अंदर जो नाक से जो सांस छोड़ रहे हैं, सांस जो छोड़ते हैं, तो सिर्फ ये नहीं कि हम सांस छोड़ते हैं, वो सांस जब निकलती है तो अलग अलग तरीके से घूमते निकलती है।
अगर वो नाक से चारों तरफ घूमते हुए बाहर की तरफ निकल रही है तो इसका मतलब आपका आकाश तत्व, अगर वो नीचे की तरफ चल रही है या घूमते हुए नीचे की तरफ आ रही है तो आपका इसका मतलब जल तत्व, ये नाक से जैसे निकल रही है, जैसे अगर ये घूमते हुए दोनों आ रही है, लेफ्ट और राइट की नीचे की तरफ बीचों बीच घूमते आ रही है, तो इसका मतलब आकाश तत्व चल रहा है। अगर आपका जल तत्व चल रहा है तो नाक से निकलेगी, नीचे की तरफ घूमती आएगी, जैसे नीचे की तरफ होठों से मुंह छोटी होते हुए नीचे आएगी, तो इसका मतलब जल तत्व चल रहा है। अगर पृथ्वी चल रही है तो पृथ्वी चल रही है तो दोनों तरफ बीचों बीच एकदम नीचे जाएगी, तो इसका मतलब पृथ्वी तत्व चल रहा है। वायु चल रही है तो ये वायु घूमेगी, सांस घूम के इधर की तरफ कान की तरफ जाएगी। अग्नि तत्व चल रहा है तो ये सांस घूमते हुए यहाँ से होते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से 5 जो हमारे एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट है, उनको अलग अलग पहचानने के लिए थोड़ा सा टिपिकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमने बताया या तो उंगली की लंबाई से पहचान लो, 4 उंगली का गैप आकाश चल रहा है, 8 उंगली का गैप है तो वायु चल रही है, 4 उंगली का गैप है तो अग्नि चल रही है उसके बाद, और 16 उंगली का गैप है तो इसका मतलब जल चल रहा है, और 12 उंगली का गैप है तो पृथ्वी तत्व चल रहा है। तो ये हमारे पहचाने। या फिर दूसरा है कि जो नाक जो हम सांस छोड़ रहे हैं उस सांस की डायरेक्शन क्या है। अगर कान की तरफ जा रही है ऐसे घूम के तो इसका मतलब वायु चल रहा है, नाक से ऊपर की तरफ जा रही है तो अग्नि चल रही है, पृथ्वी चल रही है तो बीचों बीच नीचे की तरफ जाएगा, जल चल रहा है तो नीचे होते हुए मूंछों की तरफ जाएगी, और अगर आकाश चल रहा है तो बीचों बीच घूमते हुए ये ऐसे दोनों तरफ से ऐसे घूमते हुए नीचे आएगी, दोनों तरफ ऐसे आएगी, इधर से क्रॉस करेगी। तो ये हमने बताया। तीसरा एक और तरीका है कि स्पर्श से हमने देख लिया। अब मैं बताता हूँ एक और तरीका है कि कितने समय कौन सा तत्व चल रहा है तो आप उससे पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी सुषुम्ना के बाद आपकी ईड़ा शुरू हो गया, आप ध्यान देंगे तो ईड़ा या पिंगला जो भी शुरू हो गया। अब आपको बताता हूँ कि एलिमेंट कैसे कैसे चलते हैं। सबसे पहले हमारा एलिमेंट चलता है, सबसे पहले होता है आकाश चलेगा 4 मिनट, 4 मिनट के बाद फिर चलेगा वायु 8 मिनट, 8 मिनट के बाद अग्नि चलेगी 12 मिनट। इसमें डायरेक्शन भी दिखाइए कि मतलब जैसे डायरेक्शन इधर चलेगी तो आकाश चल रहा है, वायु चलेगी तो ऐसे चलेगा, और अगर अग्नि चल रही है तो अग्नि ऐसे जाएगी, जल चल रहा है तो 16 मिनट चलेगा, और पृथ्वी चल रही है तो 20 मिनट चलेगी। तो ये पूरा 1 घंटे का इसमें एक्सप्लेनेशन हो गया। तो जब सांस शुरू हो, ईड़ा या पिंगला शुरू हुई, सुषुम्ना 4 मिनट चलेगी, तो उसके बाद ईड़ा या पिंगला 1 घंटे चलेगी। तो आप ये देख लें कि सुषुम्ना खत्म हुए कितना टाइम हुआ है, तो पहले 4 मिनट ये चलेगा, आकाश चलेगा, फिर अगले 8 मिनट वायु चलेगा, उससे अगले 12 मिनट वायु अग्नि चलेगा, उससे अगले 16 मिनट चलेगा, जल चलेगा, उससे अगले मिनट पृथ्वी चलेगा। तो इससे आपको पता चल गया कि किस समय कौन सा एलिमेंट चल रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, ये अपने आप नहीं आएगा। तो ये हमने आपको बताया। अब हम जो अगला बताएंगे कि 5 तत्व हैं, कैसे कैसे चलते हैं, इनके फीचर क्या है, तो इनका और क्या क्या फायदा होता है, कैसे आप इनका फायदा उठा सकते हैं, और उस कौन से एलिमेंट में कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो साथियों, आज हमने आपको रहस्यमयी और बेहतरीन जानकारी देने का प्रयास किया है। ये आपको रोग मुक्त और बेहतरीन स्वास्थ्य को जीने में और आपको सफलतापूर्वक जीने में आपकी मदद करेगी। आपको अलग अलग तरह के नुकसान से बचाएगी, आप ज्यादा से ज्यादा शुभ काम कर पाएंगे, आप अलग अलग तरह के नुकसान से बच पाएंगे, और अपने जीवन को बीमारी से बचाते हुए, जो अलग अलग तरह से हमारा बिना बीमारी को जैसे लाखों रुपए का शोषण हो रहा है, उससे बचाते हुए अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से एंजॉय करेंगे।